राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप सबका श्रीजू लालजू के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन, जो कि पूर्णतः भक्तिमय है कि कैसे हम ग्रस्त में रह करके भक्ति भी कर सकते हैं, वो भी पूर्ण प्रेम के साथ। और हाँ, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी कि ऐसी कौन सी दो बातें हैं जिनको करने से, मतलब वो सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिनको करने से हम श्री हरि और अपने श्रीजू को बहुत ही आसानी से रिझा सकते हैं। तो अभी बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। एंड हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, मेरी कोई कही हुई बात आपको अच्छी लगे या बुरी लगे तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड यस, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भक्ति का आशय केवल सुबह शाम की दियाबत्ती करने से नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति का आशय है भगवान के साथ संबंध में जुड़ना, उनसे प्रेम करना, उनको अपने दैनिक कार्यों के साथ जोड़ना। क्या हम खा रहे हैं, आप क्या खाइएगा, उनके साथ हर एक संबंध निभाना। अब आपकी मर्जी, आपने जो संबंध बना रखा हो, मित्र का है, भाई का है, बहन का है या जिसका भी है, ठीक है, उनके साथ संबंध निभाना, अपने दैनिक कार्यों में उनको अपने साथ शामिल करना। मुझे ऐसा लगता है भक्ति सिर्फ वही है, क्योंकि केवल दीप जला लेने से भगवान तो प्रसन्न नहीं होते। तो अब क्वेश्चन उठता है कि फिर भगवान खुश किस प्रकार होते हैं, वो रीझते कैसे हैं? तो उसका केवल एक ही उत्तर है, और वो है दो तरीके। पहला कृपा और दूसरा दैन्यता। सोनू, कान्हा, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। चैत्री सवाई ये सुबह कत्तर खुदाई कहो ना सरंग हो जावे, तो विकास विकास से जावे। एक चरण में सो चढ़ावे, एक वचन परिहास सुनावे, उठे बैठे नौ लाल में कीले, विधि अलग सदैव मिले, तुम्हें दर्द नहीं ननियारे, भूषण वसत न जाले। कृपा और दैन्यता। कृपा और दैन्यता में सर्वप्रथम स्थान है दैन्यता का। क्या हम उतने दैन्य हो गए हैं? दैन्य का मतलब हो गया कि स्वयं को बिल्कुल ज़ीरो मान लेना। हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं जानते। हम बिल्कुल नीचे में नीचे कैटेगरी में हैं। क्या ये भाव हम में है? क्योंकि ज़्यादातर लोगों में देखा गया है कि हमें सब पता है, हम वो सब जानते हैं, ऐसे नहीं ऐसे होता है, वैसे नहीं वैसे होता है। क्योंकि आजकल सब स्वयं में ही अथाह ज्ञानी है। सर्वप्रथम स्वयं को इस बात के लिए मान्य कर लेना कि मुझे सचमुच कुछ नहीं आता, और ये केवल अर्जुन में था। तो क्या हम अर्जुन बनने के लिए सज्ज हैं? क्या हम अर्जुन की तरह हाथ खड़े करके भगवान के आगे ये बोलने को तैयार हैं कि भगवान त्राहि माम शरणागति? अब आप हमें शरण में ले लीजिए और हमें समझाइए कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या होगा। और फिर जब भगवान की कृपा होगी तब वो ऐसे रसिक संतों से आपकी भेंट कराएंगे जो आपको इस दैन्यता में पुष्ट करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहेंगे। और बस धीरे धीरे हमें इस पथ पर चल देना है। देखिए, आप कभी भी कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो एक दिन में तो सफलता नहीं मिलती। कभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी गिरते हैं, कभी उठ के चलते हैं। आखिर सब काम होते ही है ना। तो हमें भी ये नहीं सोचना कि भाई आज हमसे नहीं हुआ भजन तो अब हम कल कैसे करेंगे, हमसे तो ये नहीं हो रहा, हमसे तो वो नहीं हो रहा। जब हमने एक बार हाथ खड़े करके त्राहि माम शरणागति बोल दिया, अब हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब जो कुछ सोचना है सो प्रभु सोचेंगे, जो कुछ करना है सो प्रभु करेंगे। अब हमें क्या करना है? अब हमें केवल और केवल हर काम को होते हुए देखना है, साक्षी भाव रखना है।
ये बात तो आपको भी पता होगी, भगवत गीता में साफ स्पष्ट अक्षरों में लिखा है कि कर्म के बंधन से केवल एक ही तरीका है छूटने का, और वो है साक्षी भाव। देखिए भगवान कितने प्यार से सिखाते हैं हमें हर एक चीज़, बस मतलब ये है कि हमें वो चीज़ समझ में आनी चाहिए, और समझ में आने के लिए हमारा अच्छे लोगों संतों के साथ संग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बस उसके बाद ऐसी कृपा बरसेगी कि आप लोग खुद भी हैरान हो जाओगे कि ये मैं सब क्या करता जा रहा हूँ या करती जा रही हूँ, मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, आप खुद भी हैरान। और अब मैं निकल गई थी बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, और इस पूरे प्रोसेस में एक चीज़ बिल्कुल भी कम नहीं हुई, वो था मानसिक नाम जप। और अब मैं आके बैठ गई हूँ घर पे। पहले मैंने अपने श्रीजू लाल जी को दूध दिया, और उसके बाद अब मैं प्रकट रूप से बैठ गई जाप करने, क्योंकि मानसी जाप तभी संभव हो पाता है जब आप प्रकट में नाम जप करने का अभ्यास करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का अभ्यास ही आपको उसमें पुष्ट बनाता है। जब आपका प्रकट में अभ्यास नहीं है तो सॉरी टू से आप मानसी भी नहीं कर सकते। और अब कुछ टाइम हो गया था 8:48, और अब मैं चली किचन में चाय बनाने और अपने हस्बैंड को उठाने, क्योंकि अब उनके भी ऑफिस जाने का टाइम हो चुका है। चाय चाय एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक हर एक फैमिली में चलती है। चाय के बिना तो मतलब बॉडी चलती ही नहीं है। वैसे आदत तो नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी मैं पी लेती हूँ। और इसके बाद अब मेरा भी टाइम हो गया है कुछ इस शरीर में डालने के लिए, क्योंकि शरीर में कुछ जाएगा तभी तो मैं काम करने लायक होंगी। स्वयं का ख्याल करना ये भी बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि इसी शरीर से तो मुझे अपनी भक्ति पूर्ण करनी है। मनुष्य शरीर तो एक ही बार मिला है ना आखिरकार। मंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाला, जयो जयो देव हरे, इदं कुरुते मुदमे, श्री जय देव कवेरुइदं कुरुते मुदमे। और अब इसके बाद टाइम था अपनी वाणीजू का पाठ करने का। वाणीजू में हमारी हित 84 जू आ गई, और नित्य रस उपासना के सारे पाठ आ गए। और उसके बाद सबसे पहले मैंने की नाम सेवा। पहले गीले कपड़े से पोंछते हैं, फिर इत्र भी धारण कराते हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान बोलते हैं नाम ही हमारी श्री किशोरी जू है। जो कोई कोटि कलप लगी जीवे, रसना कोटिक पावे, तवरु चिर वृंदारविंद की शोभा घट ना आवे, देवलोक भोलोक रसातल सुनी कवि कल मत जलिए। वाणीजू का पाठ संपूर्ण करके मैंने की दंडवती, और किया श्री राधा जी के 28 नामों का उच्चारण और भोलेनाथ का अभिषेक। और इसके बाद अब टाइम हो गया था कुछ 11:03, क्योंकि इसके बीच मैंने एक क्लास भी ली थी। और हाँ अभी मुझे लग रही थी बहुत तेज़ गर्मी, तो मैंने नहा लिया फिर से। और अब किचन में मैं फिर से जाने वाली हूँ, क्योंकि अब हो गया लंच का टाइम, क्योंकि बच्चों को भी लेने जाना है और लंच बनाने में बहुत टाइम लगता है। और आज मैं लंच में बना रही हूँ कढ़ी और चावल, क्योंकि हमारे श्रीजी लाल जी को कढ़ी अथाह प्रिय है। एक कढ़ी और एक अरबी, और पता है और क्या प्रिय है, जो गाड़ी वाली दही नहीं आती है वो, और उसमें थोड़ा सा वो बूंदी डाल करके या फिर खीरा डाल करके या फिर गाजर डाल के, हमारे श्रीजी को बहुत पसंद है। और अब मैं लग गई हूँ अपनी किचन की क्लीनिंग एंड डस्टिंग के अंदर। ये सारा काम करने के बाद आज मुझे धोने अपने श्रीजी लाल जी के सारे वस्त्र। आज मुझे वस्त्र सेवा भी करनी है, क्योंकि उनके इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे कि मैं क्या ही बोलूँ, मतलब लगभग 1 हफ्ते के कपड़े इकट्ठे हो गए थे। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो दोस्तों अब मैं जा रही हूँ लाल जी के। देखिए कितने ज़्यादा कपड़े हो गए, सॉरी मेरी आधी फोटो आ रही है, देखिए कितने ज़्यादा कपड़े हो गए हैं। और अभी मैं जा रही हूँ इन सबको धोने। और मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए मैं ना ये कुछ एक बहुत ही अच्छा ना लिक्विड लेकर के आई थी। मैं इसको थोड़ा सा दूर कर देती हूँ बिल्कुल भी नहीं दिख रही हूँ मैं। तो ये एक मैं बहुत ना अच्छा लिक्विड लेकर के आई थी। इससे ना मतलब मैं सिर्फ लाल जी के कपड़ों के लिए लेकर आई थी, क्योंकि उसमें साबुन लगाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और गुलाब जल से कितना ही हम धो लें, ठीक है। तो कभी कभी लाल जी दूध गिरा देते हैं, कभी कभी खाना गिरा देते हैं, तो अब वो क्लीन करने के लिए तो चाहिए ना। तो फिर मैं ये एक बहुत ही अच्छा सा मतलब डिश वॉश नहीं बोलेंगे इसको,
इसको बोलेंगे लिक्विड सोप करके आता है, बहुत ही माइल्ड होता है। मतलब मैं अभी आपको दिखाती हूँ कितना झाग इसमें होता है, बहुत अच्छा है और हमारे लाल जी के कपड़ों के लिए परफेक्ट है। तो चलिए अभी धो लेते हैं फटाफट। एंड फाइनली इट्स डन। तो अभी लगभग टाइम हो गया है 1:45 और 2 बजे मैं अपने बच्चों को लेने जाती हूँ। एंड अभी तक काम ही हुआ रहा है। अभी तो मैं कपड़े सुखा रही हूँ, एज यू कैन सी मैंने ऐसे 2-2 ले रखे हैं देखिए। और मैं अभी जा रही हूँ लाल जी के कपड़े सुखाने, तब तक कढ़ी रेडी हो जाएगी। आने के बाद मैं बनाऊँगी चावल। और बीइंग अ हाउसवाइफ लोगों को लगता है ना कि हाँ कुछ काम नहीं है घर में। आप मॉर्निंग 5:30 से लेकर के मैंने स्टार्ट की थी अपनी मतलब आज की जर्नी। और अभी तक तो कोई पड़ाव नहीं आया है, देखते हैं शाम तक क्या होता है। वैसे शाम वाली तो मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि एक ब्लॉग में इतना सारा कवर करना इम्पॉसिबल है। लेकिन आफ्टरनून तक का तो मैं शेयर कर ही रही हूँ। बट अब मैं उन लोगों से प्लीज़ ये कहना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल मत सोचिए कि घर में है तो कुछ नहीं है। सॉरी, घर में ना वो कहते हैं ना कि अनंत, नाम सुना होगा, एक बहुत ही अच्छा नाम है, अच्छा वर्ड है आई थिंक, अनंत, यानी कि जिसका कोई अंत नहीं है। ये साइकिल है एक, और वो रोटेट होती रहती है पर डे, सेम वे में, सेम तरीके से, और आप ऊब भी नहीं सकते है ना। तो मुझे लगता है कि अपने आप को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए किसी भी हाउसवाइफ को। और अब इसके बाद टाइम हो गया है बच्चों को लेने जाने का। और जैसा कि हमारे गुरुदेव भगवान बोलते हैं, दिन में 11 बार ठाकुर जी को दंडवती करनी चाहिए। और अब मैं लालजू को कह रही हूँ घर में जो है सो पा लेना, आराम से खेल लेना। और अब मैंने उठाया अपना काउंटर और मैं निकल पड़ी बच्चों को लेने। तो मैं अब निकल गई हूँ बच्चों को लेने के लिए। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था, आज तो 2:10 हो गए मुझे निकलते निकलते। एंड बारिश का भी कोई पता नहीं चल रहा, कभी हो रही है कभी नहीं भी हो रही है। लेकिन हाँ, अभी तो बाहर धूप निकल गई है और आपके शहर में कैसा चल रहा है प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो अभी मैं निकल गई हूँ बच्चों को लेने के लिए। एंड ये व्लॉग मैं आज यहीं पर ही एंड करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने शाम तक का भी शूट किया तो शायद मैं इसको एडिट नहीं कर पाऊँगी। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी का पूरा दिन कैसे भक्तिमय होता है उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।